29/7/2023। मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। प्रश्न है, एक बाप के बच्चे होते भी कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है, कैसे? उत्तर, जो बच्चे अपना पूरा कनेक्शन बाप दादा से रखते हैं, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनते, सच्चा सच्चा पोतामेल ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं, वह है प्रीत बुद्धि बच्चे। अगर किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, चिट्ठी नहीं देते और सोचते कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, शिव बाबा को ही याद करना है, तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती। किसकी बुद्धि को माया पकड़ेगी? अगर शिव बाबा को समाचार नहीं दिया, किसके थ्रू? ब्रह्मा के थ्रू। अगर किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, चिट्ठी नहीं देते और सोचते हैं हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, शिव बाबा को ही याद करना है, अंदर में भाव क्या रहता है उनका कि ये ब्रह्मा भी तो पुरुषार्थी है। पतित तन में शिव बाबा आते हैं, जैसे हम पुरुषार्थी है ऐसे ये भी तो पुरुषार्थी है। तो अंदर का अहंकार जो है वो साकार के सामने झुकने नहीं देता। तो बाबा क्या चाहता है? जो निराकार है, जो सब कुछ जानता है, उसको क्या पोता मिल देंगे। तो बाबा कहते हैं, अगर ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं, वह है प्रीत बुद्धि बच्चे, नहीं तो विपरीत बुद्धि। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। गीत बच्चों ने बाप के लिए गाया या बाप ने बच्चों के लिए गाया? बच्चों ने गाया। सबका यही जवाब है? कौन गा रहा है? दोनों ने एक दूसरे के लिए। दोनों मेरे जवाब सही। क्या कहते हो? क्या लगता है? सहारे की जरूरत किसको पड़ती है? मुझको सहारा देने वाले। सहारा किसको चाहिए? जो चल नहीं सकता, लंगड़ा है तो उसको सहारा चाहिए। बहुत छोटा है, कोई पौधा होता है ना, एकदम बहुत छोटा होता है तो उसको सहारा देना पड़ता है। आप लोगों को पता है ना, बहुत छोटा पौधा है तो उसको जल दो, उसको कुछ सहारा चाहिए कि वो थोड़ा बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है तो क्या करता है? फिर आप उसको पानी देते हो, वो दूसरों का सहारा बन जाता है। आपको भी सहारा देता है कि नहीं? जिस पौधे को लगाया है, कल को वो बड़ा पेड़ होगा तो सहारा नहीं देगा? धूप से बचाएगा आपको, फल देगा आपको, तो सहारा देने वाला बन गया वो। तो मुझको सहारा देने वाले, तो हम सहारा अभी लेने वाले हैं या दूसरों को सहारा देने वाले बन गए? कहाँ हैं अभी? कौन है अभी हम? या ऐसे ही पढ़ लें पूरी मुरली, आप लोगों से कुछ ना पूछे, चलेगा? सहारा लेने वाले हैं या दूसरों को सहारा दे सकते हैं, इतने सक्षम हो गए? लेने वाले हैं। अच्छा, सभी? सबका यही जवाब है जो भाई ने बोला? सभी सहारा लेने वाले ना? बन रहे धीरे धीरे। ये जवाब संगम पे रहने वाले ब्राह्मणों को बहुत सही लगता है। अभी हम पुरुषार्थी है, अभी हम बन रहे हैं। बहुत आसान, ना इधर ना उधर। आप लोगों का भी यही बन रहे हैं। सहारा मांगना लगता है या ऐसा लगता है कि बाप कहते हैं तुम अपने पुरुषार्थ से अपने ऊपर खुद ही कृपा करो? बाप तुम बच्चों पर जो मेहनत करते हैं, तुमको जो ज्ञान देते हैं, समय की पहचान देते हैं, ये बाप की तुम्हारे ऊपर कृपा है। फिर भी सहारा, तो क्या कहे इसको? क्या करना है? तुम जितना मुझे याद करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाप बच्चों पर जो मेहनत करते हैं, ये सबसे बड़ी कृपा है उस बाप की हमारे ऊपर। सहारा और क्या है? और कौन सा सहारा चाहिए? जमाना जो दे ना सका वो तूने दिया। पहले जमाने के सामने भीख मांगी क्या हमने? जमाना जो नहीं दे सका, मतलब संसार ने जब ठुकराया, तब
द्वार तुम्हारे आया, ऐसा। जो ज़माना नहीं दे सका, इसका मतलब पहले मैंने ज़माने से उसको लेने का प्रयास किया, वो तूने दिया। ये नहीं बोला जो ज़माना दे ही नहीं सकता कभी, वो तुमने दिया। मैंने पहले प्रयास कर लिया ना, वो नहीं दे पाया मेरे को, चलो अब तुमने दिया, कोई बात नहीं। तो कैसा लगता है आप लोगों को गीत? सहारा मांगते हो कि बाबा थोड़ा सहारा दो, हम गिर रहे हैं? या ऐसा लगता है जितना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जितना हम उसकी श्रीमत पर चलेंगे, ऑटोमेटिक आशीर्वाद मिलती है? ये सिर्फ मुरली का महावाक्य नहीं है, अव्यक्त वाणी में भी है। इस ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद की कोई बात नहीं। जितना पुरुषार्थ कर रहे हो, जितना श्रीमत पे चल रहे हो, ऑटोमेटिक आशीर्वाद मिलती है। आजकल ज़माना ही ऑटोमेटिक का है, तो भगवान क्या करेगा? ऐसे एक एक को ऑटोमेटिक मशीनरी लगा रखी है उसने। श्रीमत पे चले, इधर आपको सहयोग उसका मिला। तो कौन गीत गा रहा है? बाप गा रहे हैं या बच्चे गा रहे हैं? बच्चे गा रहे। सबका यही जवाब है? नहीं, फिर पता चले ना कि बाबा का जवाब आपके जवाब के साथ मैच होता है कि नहीं। क्या कहते हो आप? कौन गा रहा है ये गीत? बाबा ने मुरली में बोला है, बाप बच्चों से पवित्रता की भीख मांगते हैं। सुना है कभी? चलो बाबा का ही सुन लेते हैं। ओम शांति। बाप भी बच्चों का शुक्रिया मानते हैं। जो मददगार बच्चे होते हैं तो बाप भी शुक्रिया मानते हैं और बच्चों की महिमा करते हैं, रोज़ नमस्ते करते हैं। आप तो शायद कभी भूल जाते हो बाबा को थैंक यू करना, या जो भी मीठी मीठी बातें करते होगे। बाबा रोज़ बच्चों की महिमा करते हैं। अब तो बच्चे जान गए हैं कि बेहद का बाप आया है। बाप आते ही हैं पतित दुनिया में, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन आएगा ज़रूर, पावन दुनिया स्वर्ग स्थापन करेगा, जिसमें मनुष्य थोड़े रहते हैं। पावन दुनिया की महिमा गाई जाती है। पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई होता नहीं है। सोचो, पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई। आप तक आवाज़ आ रही है? आगे आ जाइए। ठीक है, आप लोगों तक आ रही है ना? पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई होता ही नहीं। सब अपने पैरों पे खड़े हो गए। जैसे कि जितना याद करेंगे, जितना उस सूर्य से हम उतनी ऊर्जा को खींचेंगे, उतने हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। तो पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई होता नहीं। पुकारते इस पतित दुनिया में है। भक्त ही अपने को पतित समझते हैं। बरोबर एक ही भारत है जिसमें पावन देवताओं की राजाई थी। भारत में पवित्रता थी, बहुत साहूकार थे, बहुत सुखी थे, अब तो दुखी हैं। शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं, तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े ना। कैसे करेंगे? शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं, तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े ना। एक तरफ मुरली में ये बहुत मुख्य पॉइंट एडवांस में हाईलाइट किया जाता है कि इस ब्रह्मा को भी तुमको याद नहीं करना है। सुना है? लेकिन यहाँ ये जो हेडिंग में ही बता दिया, उन बच्चों से बात हो रही है जो बाप और दादा दोनों को रिगार्ड नहीं देते। क्या समझते हैं कि ब्रह्मा तो पुरुषार्थी है, उसको भी अपने जैसा ही समझ के चलते हैं, रिगार्ड नहीं देते। तो शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं, तो उसकी बातों को भी रिगार्ड नहीं देंगे, तो उनको समझाया। तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े ना, वरना उसको भी, उसके लिए भी मन बुद्धि में रिगार्ड रखना पड़े कि ये जो भी बोलते हैं, कौन बोलता है? शिव बाबा बोलते हैं, श्रीमत है ये। अगर बच्चे दूर जाते हैं, समझो तुम अपने नगरों में जाएंगे, तो तुम्हारा जो बेहद का बाप है, साजन भी है, उनको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए ना। तो बाबा हमें हमेशा हर तरह के पॉइंट दे के बैलेंस में रखना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कोई की बुद्धि ब्रह्मा में ही फंस गई तो देहधारी को ही याद करते रहे। ऐसे नहीं कि देह साकार को बिल्कुल रिगार्ड नहीं देना और केवल हम तो बिंदी से ही सब कुछ ले लेंगे। दोनों से ही बाबा हमको हटा के बैलेंस में रखते हैं। इसलिए करना पड़े, मतलब अगर शिव बाबा को याद करेंगे तो जो माध्यम है वो भी तो याद आएगा ना। याद आ गया तो क्या हो गया? बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर समझो तुम अपने नगरों में जाएंगे। कौन से नगरों में जाने वाले हैं आप लोग?
कोई नगरों में जाने वाले, अभी गांव में है, नगरों में माना बड़े बड़े शहरों में जाएंगे ऐसा। तो तुम्हारा जो बेहद का बाप है, साजन भी है, उनको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए ना। बाबा पहले ही बता दे रहे, कभी नगरों में जाओ, सेवा पे जाओ, सेंटर्स पे जाओ, तो क्या करना आपने, बेहद के बाप को, साजन को चिट्ठी तो लिखनी चाहिए ना। शिव बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा, ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन ना सके। क्यों? नाम रूप से न्यारा है क्या? नाम रूप है या नाम रूप से न्यारा? सुन ही नहीं सकता। क्यों? कान तो होंगे जरूर। कान है? नहीं है। और वो निराकार अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, कान है या नहीं है? है कान। चार चार कान है, दो उनके दो उनके, तो भी सुनते नहीं। किसके थ्रू सुनेंगे? ब्रह्मा के थ्रू। माना कितना भी जो डायरेक्ट सोचते हैं हम अमृत वेला निराकार के साथ सारी बातें कर लेंगे, शिव बाबा के साथ जो साकार में है प्रैक्टिकल में, उनको सारा समाचार दे देंगे, वो सुन ही नहीं सकता। किसके थ्रू सुनेंगे? जहाँ तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुँचती है कि साकार को पता चलेगा, ब्राह्मणों को पता चलेगा, तो कैसा होगा? जहाँ जहाँ आपका अहंकार टूटता है, बाबा उसको तोड़ेगा। ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन ना सके, शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े ना। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो समझते हैं हम तो शिव बाबा को याद करते रहते हैं, साकार से कोई कनेक्शन नहीं, तो जरूर उसका डिसरिगार्ड तो जरूर करेंगे। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना पड़े। तीनों ही मूर्तियां अपने अपने समय पे ब्रह्मा होती हैं कि नहीं होती? चाहे दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जब पाठ चला तब उनका भी डिसरिगार्ड करने वाले थे ना। व्यक्त में चाहे प्रजापिता हो चाहे ब्रह्मा हो, दोनों आत्माएं थी आदि में भी। फिर मध्य में साकार बाप का पाठ चला तो वहां भी डिसरिगार्ड करने वाले होंगे, क्योंकि ये तो डमरूबाज, पतित तन में बाप आते हैं, अधूरा है, ये है वो है, बहुत सारी बातें। तो वहां पर भी ये संशय कि हमारा इनसे कोई कनेक्शन नहीं। ये खुद भी तो शंकर भी तो किसको याद करता है? शिव को याद करता है, तो हम भी करेंगे कंपटीशन। तो ऐसे लोगों की अकल ठिकाने लगाने के लिए बाबा को इस तरह के पॉइंट मुरली में बोलने पड़ते हैं। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े ना। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो समझते हैं हम तो शिव बाबा को याद करते रहते हैं, साकार से कोई कनेक्शन नहीं। परंतु जबकि शिव बाबा यहाँ है तो जरूर बाबा को पत्र लिखना पड़े, समाचार देना पड़े शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। किसके साथ? शिव बाबा के साथ ब्रह्मा द्वारा। ये प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि भी अभी जो विनाश काल सामने खड़ा है, इस आधार से बनने वाले हैं। साकार के प्रति क्या होगा? जैसे बेसिक में हुआ, साकार में शिव बाबा के पार्ट को नहीं पहचाना तो उनके पद विनाश हो गए। एडवांस में भी यही है, साकार में शिव बाबा के रथ को पहचाना हुआ, लेकिन वो कैसे प्रवेश तुम है वो नहीं जान पाए। थ्रू ब्रह्मा कहाँ है ये उनको पता ही नहीं चल पाया। तो फिर इसको कहेंगे विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि। ऐसे भी मंद बुद्धि हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं। शिव बाबा कहते हैं ना मुझे याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु वह है कहाँ? जरूर यहाँ इस तन में है, इस द्वारा पढ़ाते हैं। निराकार को तुम चिट्ठी कैसे लिखेंगे? साजन सजनियों को, सजनियां साजन को चिट्ठी लिखती है ना। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तो मनुष्य मनुष्य को पत्र आदि लिखते आए। अब आत्माएं परमात्मा के साथ मिलती हैं तो उनको पत्र लिखती हैं। निराकार परमपिता परमात्मा के साथ बात करती हैं, तो थ्रू ब्रह्मा उनसे कनेक्शन रखना पड़े। ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखें तब शिव बाबा समझें, बरोबर याद करते हैं। ब्रह्मा भी तो पेपर लेते होंगे ना बच्चों के। मुरली में क्या बोलते थे? तुम बच्चे मेरे से भी जास्ती याद करते हो। और बोला तो किसी चुने हुए बच्चों को बोला होगा या सबको बोला होगा? तो सबने सोचा ये ब्रह्मा बाबा तो खुद ही, हम तो इनसे भी अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो क्या आएगा? संशय आएगा ना। तो हम इनको क्यों अपना पोता मिल दे जब हम इनसे भी अच्छा याद कर सकते हैं?
कोई कोई बच्चे हैं जो मम्मा पापा से भी ज़्यादा तीखा है ज्ञान में, ऐसा बोला है ना मुरली में, तो उनको वहाँ भी अहंकार आएगा अगर थोड़े बहुत होंगे तो। फिर बोल दिया मैं तो एक गिट्टी खाता हूँ फिर भूल जाता हूँ। अब इतना साफ सुथरा बच्चा जो शिव बाबा को इतना प्रिय है, उनको क्या आएगा? उनको तो संशय आएगा कि हम तो 3-4 गिट्टियों में फिर भी याद कर लेते हैं। तो उतनी सच्चाई सफाई तो नहीं है ना। तो ये तो अंतर्यामी शिव बाबा जानता है। सच्चे दिल पे साहब राजी हुआ तो उस तन में प्रवेश होता है। तो कहा किसी की बुद्धि को ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखें तब शिव बाबा समझें कि बरोबर याद करते हैं। किसी की बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती है या देह अभिमान आ जाता है तो फिर पत्र भी नहीं लिखते, भूल जाते हैं। अभी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विपरीत और प्रीत बुद्धि बनने का समय अभी है। पांडवों की है प्रीत बुद्धि, वो लोग फिर समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण था। अच्छा, समझो श्री कृष्ण है तो भी उनको चिट्ठी लिखनी पड़े क्या? वो लोग समझते हैं गीता का भगवान कौन? चलो समझो, तुम्हें साकार समझने में, पतित तन समझने में तकलीफ होती है तो क्या समझो, श्री कृष्ण है, उस रिगार्ड से देखो। तो भी उनको चिट्ठी लिखनी पड़े, शिव बाबा को भी लिखनी है, श्रीमत जरूर लेनी पड़े। कहते हैं कि शिव बाबा को याद करते हैं परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय तो राय मिल ना सके। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे लिखते हैं कि हमारा योग शिव बाबा से है, हम उनको मदद करते रहेंगे। फिर भी थ्रू ब्रह्मा, बाप बिगर दादे का वर्षा तो ले नहीं सकते हो। यहाँ ब्रह्मा को बता दिया बाप, शिव बाबा हो गया दादा, ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया तो तुम हो गए पोतरे उसके। तो बाप बिगर दादे का वर्षा तो ले नहीं सकते, कदम कदम पर राय लेनी पड़े। ऐसे ऐसे बाबा के पास समाचार आते हैं तो बाबा को ऐसी मुरली चलानी पड़ती है। रूठ जाते हैं ब्रह्मा से या ब्राह्मणी से, दोनों से ही रूठना नहीं, ना ब्रह्मा से ना ब्राह्मणी से। फिर माया एकदम मुंह फेर देती है। समझना चाहिए कि कदम कदम पर हमको शिव बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए? बाबा हमेशा पूछते रहते हैं कि बच्चे खुश राजी हो। एक होती है शारीरिक बीमारी, दूसरी फिर है रूहानी बीमारी। कभी पत्र नहीं लिखते कि बाबा हम मौज में हैं, हमारे ऊपर माया वार नहीं करती। शारीरिक बीमारी अर्थात प्रकृति का वार, रूहानी बीमारी अर्थात माया का वार। अच्छा, वह सब कुछ जानते हैं परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े ना। इस बात में भी राइट हूँ या रॉन्ग हूँ? योग पूरा नहीं है तो उल्टे हो पड़े हैं। विनाश काले प्रीत बुद्धि बच्चों को तो बाप के पास आना है। बाप यहाँ बैठे हैं ना। बहुत हैं जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है तो उल्टे सुल्टे काम करने लग पड़ते हैं, मूंझ पड़ते हैं। श्रीमत लेने बिगर तो काम चल ना सके, बिगर गाइड अकेला पहुंच ना सके। अगर अहंकार आ गया कि हम तो स्वयं ही अपने पैरों इतने अच्छे से खड़े हो गए कि हमको अब किसी की दरकार ही नहीं, तो बाबा ने कहा बिगर गाइड के अकेला पहुंच ना सके। कितनी भी परिपक्वता आ जाए याद में तो भी गाइडेंस तो चाहिए ही चाहिए। कोई रास्ता जानते ही नहीं तो जा कैसे सकते? आगे आगे कौन है युद्ध में? बाबा ने क्या कहा, सबसे बड़ा पहलवान कौन? ब्रह्मा को बोला ना। तो वो गाइड हो गया तुम्हारा। आगे जाके कौन से तूफान हैं, कैसे कैसे रास्ते में खाइयाँ हैं, कैसे आपको यहाँ से मुड़ना है, कहाँ आपको शेल्टर लेना है, कौन बताएगा? जिसने वो रास्ता पार किया होगा। गाइड का ज़रूर हाथ चाहिए, तैरने के लिए ज़रूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते हैं कि कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो भी कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े। शिव बाबा की मत भी तो इनसे मिलती है ना। बाबा ने समझाया है अकाल मूर्त का यह रथ अथवा तख्त खास मुकर्रर है।
यह स्पेशल अकाल मूर्त, जिसकी मूर्ति को कोई काल खा नहीं सकता, वो अकाल मूर्त अथवा यह रथ और तख्त खास मुकर्रर है। बाप कहते हैं मैं इनके रथ अथवा तख्त का आधार लेता हूँ, बाकी मैं किसी में भी कभी भी प्रवेश कर अपनी सर्विस कर लेता हूँ। बाबा ने समझाया है कि कोई हनुमान की भक्ति करते हैं तो उनको वह साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी भावना का भाड़ा देता हूँ। अगर हनुमान का साक्षात्कार कराया तो वो ही भाव बैठ जाएगा, उनके पिछाड़ी लटक पड़ेंगे। बाबा ने यह रथ तो बहुत अनुभवी लिया है, था भी यह जवाहरात का व्यापारी, यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापारी है। कल्प कल्प इस रथ में आऊं तब तो कार्य करूं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे ना, जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते हैं। राशि मिलती है ना तो मुझे आना पड़े ब्रह्मा के रथ में, इनके ही जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहला जन्म तो है श्री कृष्ण का, उनके ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। यह एक्यूरेट बताता हूँ। कोई पूछे तो बोलो पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचे। व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। ये ऊपर हो गई अव्यक्त ब्रह्मा की बात। व्यक्त में कौन चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए, जो कौन है? ब्रह्मा का भी बाप। तो ऊपर जो कहानी सुनाई वो अलग हो गई। क्या बोला? मुझे आना पड़े ब्रह्मा के रथ में, इनके ही जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहला जन्म तो है श्री कृष्ण का। सबसे पहले उनको अपने उस पहले जन्म का रियलाइजेशन हुआ कि पहले पहले जन्म में श्री कृष्ण बन के मुझे आना है, तो वो तो क्लियर हो गया। उनके ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ, यह एक्यूरेट बताता हूँ। कोई पूछे तो बोलो पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। इसका मतलब बाद में भी कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले कौन चाहिए? पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए माँ के लिए, माँ के रूप में, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचे। फिर व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता होता नहीं है, तो जो पहले ब्रह्मा को निमित्त बनाया वो क्या बन गया बाद में? सूक्ष्म वतन वासी। सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए। मैं आता भी भारत में हूँ, जबकि घोर अंधियारा है। आधा कल्प भक्ति का पूरा होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी तो घोर अंधियारा होता है ना, तब भगवान को आना पड़े। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। अगर प्रलय हो फिर तो दुनिया पावन हो न सके। प्रलय अक्षर रॉन्ग है, जब बहुत दुखी पतित होते हैं तब मैं आता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग है पतित दुनिया। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में इतने नहीं चाहिए। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले, जिससे अपने ही कुल का विनाश किया। यह सब कहानियां बैठ बनाई हैं, पेट से कोई चीज नहीं निकली, यह तो बुद्धि का काम है। साइंस से भी देखो अभी कितना सुख हो गया है। आगे यह गैस बिजली आदि कुछ नहीं था। बाबा तो अनुभवी है, कहते भी हैं मैं वृद्ध तन में आता हूँ। श्री कृष्ण का तो वृद्ध तन नहीं है, श्री कृष्ण पतित थोड़े ही है। कहते हैं कि पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़े। पतित दुनिया में पावन शरीर होता ही नहीं। यह आत्माएं भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान है। यहाँ गोल्डन एज सिल्वर एज कहा जाता है ना, पहले है गोल्डन एज, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पावन है। इस पतित दुनिया में माना पतित ब्राह्मणों के संगठन में पावन शरीर बनाने का लक्ष्य किसी की बुद्धि में आता ही नहीं। आए भी तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो पावन दुनिया, वहाँ पर गोल्डन एज, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पावन है। फिर आत्मा पतित बन जाती है, उन्हों को आकर पावन बनाता हूँ। माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का भी कान पकड़ लेती है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा से नाराज हुआ, संशय पड़ा, यह गया। माया मुंह फेर देती है, प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन पड़ते हैं। फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा नहीं होती,
तो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं। पढ़ रहे हैं, धारणा नहीं होती तो बाबा कहते हैं कोई हर्जा नहीं। सिर्फ 2 बातें मजबूत कर लो, बाबा को याद करना है। अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ और वहाँ रहनी चाहिए। एक जिन्न का मिसाल है ना, उसने कहा कि काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाबा भी कहते हैं मैं यह याद करने का काम देता हूँ। सबसे मुश्किल काम बाबा ने मुरली में बताया, लेकिन कह क्या रहे हैं, मैं ये याद करने का भी काम देता हूँ। कोई कोई बच्चों को ये ड्यूटी भी मिली हुई है। अगर याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। इतना भी समय नहीं देगी कि वो आपको पहले पकाए तो आपको महसूस हो कि मुझे, हाँ महसूस हो रहा है कि मुझे अग्नि महसूस हो रही। पकाया जाता है तो महसूस होता है ना कि हाँ अब जल रहा है। लेकिन माया क्या करेगी, जिस कच्ची अवस्था में हो वैसा ही आपको खा जाएगी। याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए ना। पहले थोड़ा समय, फिर बहुत प्रैक्टिस होती जाएगी। पहले थोड़ा समय, पहले तो समय निकालोगे याद के लिए, उसमें से थोड़ा समय सफल होगा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी। बाबा कहते हैं कि चुप रहो, सिर्फ याद करते रहो। तुम जानते हो बाबा ऊपर में भी है, यहाँ भी है। डबल रोल, ऊपर में है कि यहाँ है। कहाँ याद करें हम, या कभी ऊपर देखें कभी नीचे देखें, जिन्न की तरह कभी ऊपर चले जाएं कभी नीचे चले जाएं। क्या करें, ऊपर भी है यहाँ भी है। फिर वो बाबा खुद ही कह रहे हैं बाबा ऊपर में भी है यहाँ भी है। फिर ब्रह्मा का तन के द्वारा ऊपर हवा में वो सोचते हैं। अच्छा नहीं, ये तो बाबा बोल रहे हैं, तुम जानते हो बाबा ऊपर में भी है। एक बाबा ऐसा है ना, शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। जो पुरुषार्थी है वो नीचे होगा ना, जो कराने वाला वो ऊपर होगा। हमको बाबा के पास जाना है। कहाँ जाओगे, ऊपर कि नीचे? लिफ्ट में ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे? नहीं, कहीं नहीं, यही अच्छा लग रहा है, संगम पर। इसलिए बाबा ने कहा संगम पे खड़े रहो, पता नहीं ऊपर क्या है नीचे क्या है। अभी तुमको समझ है बाबा इस शरीर में आया हुआ है। यही तो कंफ्यूजन था ना, वो उनको बोला ब्रह्मा को विष्णु को कि ये शिवलिंग जो है इसका आदि और अंत खोज के आओ। एक ऊपर चले गए, एक नीचे चले गए, दोनों को ही नहीं मिला। इसलिए आप लोग डरते होगे कि ऊपर वाले को चूज करें कि नीचे वाले को चूज करें, अंत तो मिलना नहीं है। तो वो आगे वालों को चलते रहने दो, अपन अपन को वो गाइड मिल जाएगा तो आराम से चलते चलेंगे। तो अभी तुमको समझ है बाबा इस शरीर में आया हुआ है। याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। कहानियां तो बहुत बना दी हैं, आगे बेसमझ थे। अभी बाबा समझाते हैं कि मैं चला जाता हूँ, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऊपर भी है यहाँ भी है, फिर मैं चला जाता हूँ, फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। विश्व का मालिक बनने वाला अलग और चले जाने वाला अलग। तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही इम्तिहान पास करती है शरीर के द्वारा। सोचो, आत्मा इम्तिहान को पास कर लेती है। कब पास करेगी, जब आत्मा बनेगी, शरीर भी होगा और इम्तिहान को भी पास कर लेगी। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। अभी बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को अशरीरी आत्मा समझो। जितना बाप को याद करेंगे उतना फायदा है, इसी का नाम योग रख दिया। नहीं तो यह है याद, आत्माओं की बाप से प्रीत। याद करते हैं, आशिक माशूक का भी एक दो के शरीर से प्यार होता है। आशिक माशूक दोनों ही देहधारी होते हैं। आशिक के सामने जैसे कि माशूक खड़ा है, माशूक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा। अभी तुम आशिक हो परमपिता परमात्मा के, एक है माशूक, बाकी सब आत्माएं हैं आशिक। तो उस माशूक के सामने भी आप आशिक इमर्ज हो जाए तो आपको कितनी उसकी शक्ति मिले। उस आशिक माशूक का मिसाल क्यों दिया, हमको लक्ष्य दिया ना ये, कि तुम्हारे सामने, आशिक के सामने जैसे बार बार महसूस हो माशूक में सामने खड़ा है, और माशूक को फिर कौन दिखाई पड़ेगा,
पहले आशिक की अवस्था कि बार बार इमर्ज करे, बाबा मेरे सामने खड़े हैं, जो भी विधि से वो याद करता है। फिर आगे बोला माशूक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा, वो माशूक के सामने भी तुम इमर्ज होते रहो। वह निराकार बाप तुमको इस साकार द्वारा बैठ मत देते हैं, तुम तो न आत्मा को न परमात्मा को देख सकते हो। कभी कभी कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, मनुष्य तो कुछ समझ नहीं सकते। बाबा लाइट का साक्षात्कार करा देते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि हमको आत्मा का साक्षात्कार हो गया, क्योंकि भावना बैठी हुई है। कहते हैं ना, बहुत लाइट है, तेजोमय है। उन्होंने गीता में ऐसा सुन रखा है कि अर्जुन ने जब विराट रूप देखा तो बोला अरे इतना तेजोमय मैं तो सहन ही नहीं कर सकता। तो बाबा उनको लाइट का साक्षात्कार करा देते हैं। बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, लाल लाल आंखें हो जाती हैं। ऐसा साक्षात्कार करना है, किसी को करना है, लाल लाल आंखें हो जाए। लाल लाल आंखें कैसे हो जाती? नहीं है अनुभव? क्रोध अग्नि में इतना क्रोध करते हो क्या कि लाल आंखें हो जाए? हाँ बोल रहे बाबा समझाते हैं कि मैं तो स्टार हूँ, कहाँ वो विराट रूप जिसकी रोशनी से बाप रे आंखें ही चौंधिया जाएं, बस बस हम सहन नहीं कर सकते इतना विराट रूप। बाबा ने क्या बोला उस दिन, किसी ने सुनी मुरली में विराट रूप की परिभाषा बताई? इतने बड़े बड़े सहयोगी प्रत्यक्ष हो जाते हैं बाप के, नहीं सुना किसी ने? विराट रूप का मतलब बताया था ना, इतनी बड़ी बड़ी आत्माएं, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े मिनिस्टर, पता नहीं कौन कौन, इतनी सारी भुजाएं, अनेक बाहु और पता नहीं कितने नेत्र जिनके द्वारा बाप देखता है अपने बच्चों को, सब अपनी स्टेज लेके प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ये बड़े बड़े वीआईपी, बेहद में ही बोला होगा बाबा ने, तो इतना विराट रूप हो जाता है उसका। मैं तो स्टार हूँ, जैसे जुगनू होता है ना, फायर फ्लाई, जैसे उनकी लाइट चमकती है वैसे स्टार माफिक आत्मा निकल जाती है। विवेकानंद का मिसाल दिया, तो जैसे जिसकी भावना बैठी हुई होगी उसको वैसा ही साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा बैठ समझाते हैं कि यह तुम्हारी भावना चली आती है तो मैं उसी रूप में साक्षात्कार कराता हूँ। इसीलिए साक्षात्कार से कभी भी बाबा कहते हैं ना ही साक्षात्कार की आश रखनी चाहिए, ना ही साक्षात्कार से कोई बहुत उड़ने जैसी कोई बात है कि तुम्हारी भावना है तो तुमको वैसा दिखा देता हूं मैं। जैसी आत्मा है वैसा परमात्मा, परंतु वह ज्ञान का सागर है। आत्मा भी चैतन्य है, सब संस्कार आत्मा में है, बाप में भी संस्कार है, स्थापना विनाश पालना के कर्तव्य करने के। त्रिमूर्ति है ना, ये तीनों ही प्रकार के कर्तव्य करने हैं उसको, तीनों ही कर्तव्य करेंगे थ्रू ब्रह्मा। तो जब जिस ब्रह्मा का आधार लें, ये जो भी हमने मुरली में आज ब्रह्मा के बारे में पढ़ा, तब उस मूर्ति के लिए वो बात लागू हो जाती है। शिव बाबा को भी जानते नहीं तो त्रिमूर्ति के ऊपर शिव रचता को भूल गए हैं। क्या कहेंगे? शिव बाबा को भी जानते नहीं और शिव बाबा को भी कोई जानते नहीं, तो त्रिमूर्ति के ऊपर कौन? शिव रचता, उसको भी भूल गए हैं। वास्तव में गीता का भगवान है त्रिमूर्ति शिव, परंतु वह फिर कह देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। कौन कह देते हैं? ब्राह्मण है ना, कच्चे ब्राह्मण, बेसिक ब्राह्मण, तो क्या कह देते हैं? तीनों ही मूर्तियां का पार्ट कौन बजाता है? ब्रह्मा की आत्मा बजाती है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु बन जाते हैं, वही तपस्वी रूप में कहाँ पे है? शंकर के रूप में दिखाते हैं। वास्तव में गीता का भगवान है त्रिमूर्ति शिव, परंतु वह फिर कह देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई रचता होगा ना। ब्रह्मा का नाम अलग, शिव बाबा का नाम अलग है, तो नाम है तो अलग अलग कर्तव्य भी तो होंगे ना। नहीं तो किसको कहते हो कि वह रचता है, किसकी भी समझ में नहीं आता। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, कोई की विपरीत बुद्धि हो जाती है तो जैसे कौरव बन जाते हैं, भले यहाँ आते हैं परंतु पद कम हो जाता है। जो कुछ जमा हुआ वो ना हो जाता है। कुछ अगर जमा भी हुआ है और अगर विपरीत बुद्धि बन गई तो वो जमा सब माइनस में चला जाता है और क्या बन जाते हैं?
विपरीत बुद्धि कौरव बन जाते हैं, शोरगुल मचाने वाले। फिर प्रजा में जाकर कम पद पाएंगे। इस समय देखो पढ़ाई से क्या क्या बन सकते हैं, कौरव भी बन सकते हैं, पांडव भी बन सकते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे देवता बनना है तो इस खराब चीज को, विष को छोड़ना है। एक बाप ही सच्चा सद्गुरु है तो मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। जाना तो सबको एक ही समय है, ऐसे नहीं कोई बीच से चला जाएगा। हर एक को अपना अपना पूरा पार्ट बजाना है जरूर, फिर अंत में मच्छरों सदृश वापस जाना है। पहले अपना पूरा पूरा पार्ट बजाना है। पूरा पार्ट मतलब एक अव्यक्त वाणी चली थी, कहाँ, गंगा सागर में। उसमें ये लाइन आई थी कि ब्राह्मणपन के पूरे कर्तव्य संपूर्ण करने के बाद तुम फरिश्ता बनेंगे या देवता बनेंगे, ऐसा कुछ था। कि ब्राह्मण बने हो तो भी कुछ कर्तव्य हैं जो भी स्वयं के लिए हैं, जिनके लिए निमित्त बनने वाले हैं, वो भी हमारा एक कर्तव्य है। जैसे बाप ने अपना कर्तव्य निभाया ना 2000 के बाद, 2004 के बाद 14 वर्ष क्या किया, स्वयं के लिए नहीं दिया, कर्तव्य निभाया ब्राह्मणों के लिए, बच्चों के लिए। तो हर एक को अपना 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 पूरा पार्ट बजाना है जरूर, फिर अंत में मच्छरों सदृश वापस जाना है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण भगवानुवाच लिखने से गीता का महत्व ही चट हो गया है। बाप ना आए तो मुक्तिधाम कैसे जाएं? फिर अपने समय पे आकर अपना पार्ट बजाते हैं। यह हुआ विस्तार से समझाना। नट शेल में कहते हैं कि मुझे याद करो बस, गॉड इज वन, बाकी सब हैं बच्चे। अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है, अपना समाचार देते रहना है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाप से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सदा प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान है, सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव हो। स्वरूप कैसे बनता है? जब खुद को अनुभव होता है, जब किसी गुण का, किसी विशेषता को जीवन में धारण कर लिया तो अब स्वरूप ही बन गया। तो हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव हो। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, तो किरणें फैलाते हो ना 10-10 मिनट। कौन कौन सी? शांति की, पवित्रता की, विघ्न विनाशक की। तो सुख की किरणें फैलाओगे तो चारों तरफ सुख महसूस होगा। आप कनेक्शन में आने वाली जो नज़दीकी आत्मा है उनको भी महसूस होगा कि हमें कुछ सुख का अनुभव हो रहा है, एक रूहानी सुख का। तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, वैसे आपके ज्ञान, सुख, आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुंचेंगी तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। सूर्य का भी एहसास कब होता है? सूर्य है जब उसकी तपत हम महसूस करते हैं, तब ध्यान जाता है ना कि आज धूप है, आज सूर्य निकला। जब कोई धूप नहीं है, कोई तपत महसूस नहीं हो रही, तो सूर्य का होना, भले सूर्य उग भी गया लेकिन अगर उसकी किरणें आप तक नहीं पहुंच रही तो आपको महसूस तो होगा ही नहीं। ऐसे अगर मास्टर ज्ञान सूर्य बनेंगे तो आपकी ज्ञान की, सुख की, आनंद की किरणें आत्माओं तक पहुंचेंगी। स्लोगन है, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। एक होता है ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बने, वो आपका जन्म हुआ। एक हुआ आपका जब आप दिव्य ब्राह्मण बने। क्या बने आप? दिव्य ब्राह्मण, दैवीय मतलब दिव्य स्वभाव वाले।
तो वो आपका दिव्य जन्म हो गया। ब्राह्मण अर्थात पवित्र तो होता ही है, लेकिन उस पवित्रता में दिव्यता का भी एडिशन हो, जैसे देवताओं के अंदर क्वालिटीज हैं। तो दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए, उससे दैवीय भासना दूसरों को आए, तब कहेंगे उसका दूसरा जन्म हुआ। ओम शांति।